ते मोठा तगड़ा। अगर आप मुसलमान हो, आप में थोड़ी सी भी गैरत जिंदा है, अगर आप अपने नबी पाक की उम्मत हो, तो इस वीडियो को देख कर जाना। हमारे नबी पाक हमारे आयशा माँ के बारे में गुस्ताखी पे गुस्ताखी, गलत पे गलत बयान दे रहे जा रही है, गलत पे गलत बयान दे रही है और फेक इन्फॉर्मेशन दे रही है, झूठ पे झूठ बताई जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे अपनी दौलत की खातिर, अपनी शोहरत की खातिर हमारे नबी पाक को बदनाम कर रही है, फिर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर आप में गैरत जिंदा है, वीडियो लगा लगा कर मुसलमान कहता है कि अगर तेरे नाम पर जंग हो गया तो हम जैसे बुज़दिल भी पहले सख्त में मिलेंगे, तो आज कहाँ है वो सख्त? कहाँ है तुम्हारे 25 करोड़ मुसलमान? तुम्हारे 1 करोड़ मुसलमान इसके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम्हारी अंदर बेगैरत इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो क्या तुम्हारे अंदर इतना सा भी ईमान नहीं है कि तुम इसके खिलाफ बोल सको, तुम इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे? जरा सोचो, कयामत के दिन अगर तुमसे वो नबी पाक उस सवाल करेंगे कि क्या तुमको हम इसीलिए अपना दीन दिए थे, क्या हमको गाली सुनाया जाए? गाली दिया और उनके खिलाफ बोला? क्या तुम्हें आयशा माँ के बारे में गाली दिया, तुमने सुना, उसके खिलाफ एक्शन ली? नहीं ली। जरा सोचो, क़यामत के दिन अगर नबी पाक उस महशर के दिन में अगर तुमको नकार दिया तो क्या होगा? तुम मुसलमान हो तो सोचो तुम्हारे अंदर कैसा ईमान है। हमें मुसलमानों का दर्जा दिलाया, हमारी माँ बहनों को इज्जत बचाया, हमें पानी बंद करने पर पानी दिलाया, कि तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम्हें ईमान दिया, दीन सिखाया। अगर तुम में गैरत जिंदा है तो निकलो, रोड पर निकलो, तुम अपने मुसलमानों की जोश को दिखाओ कि तुम भी मुसलमान की कौम की हो, तुम भी मुस्लिम कौम की औलाद हो, तुम भी इस्लाम को मानने वाले हो, तुम भी उस नबी की उम्मत हो। अगर तुम में गैरत है तो निकलो रोड पर और बताओ कि हम भी मुसलमान हैं। गुस्ताख नबी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपनी माँ बहनों को गाली दी, हमने सुनी। तुमने हमें बुरा भला कहा, हमने सुना। तुमने हमारे मसाजिद, हमारे मदरसे को बुरा भला कहा, हमने सुना। इंसान में गुस्ताखी हो रही है। मुसलमानों जरा सोच लो, आज कयामत बहुत करीब आ रहा है। जितने गुस्ताखे नबी पर होती जाएगी उतनी कयामत करीब आती जाएगी। एक हमारे गुजरे हुए मुसलमान थे जो नबी की शान में गुस्ताखी करने पर जंग का ऐलान कर देते थे। आज वही मुसलमान कमजोर हो चुका है, लाचार हो चुका है, मजबूर हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने हराम खाना चालू कर दिया, हमने जिना करना चालू कर दिया, हमने अपने दीन को, हमने अपने नबी को नहीं पढ़ा, हमने अपने नबी के बारे में नहीं पढ़ा, हमने अपनी आयशा माँ के बारे में नहीं पढ़ा। अगर तुम संविधान को भी मानते हो तो कम से कम एप्लीकेशन तो डालते। अपनी दीन को मानते हो, अगर तुम मानते हो कि हम उस नबी की उम्मत हैं, तो तुम्हें रोड पे निकलना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। थाने में एप्लीकेशन से पेपर फुल हो जाए, मगर 25 करोड़ मुसलमान तुम निकलो। अगर नहीं निकल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, तो क्या फायदा तुम ऐसे इस्लाम में रहकर? तुम बेगैरत हो, तुम इस्लाम को छोड़ो, अपने दीन को छोड़ो और निकल जाओ कोई दूसरा जो सस्ता धर्म मिलेगा, जो पैसों पे बिकने वाला धर्म होगा, जो पैसों से खरीदने वाला धर्म होगा, जाओ उस धर्म को तुम अपना लो। अगर आज तुमने अपने नबी के बारे में पढ़ा होता तो तुम बिग बॉस को नहीं देखा करते। अगर तुम अपने नबी के बारे में सुना भी होता तो इस नचनियों को तुम फॉलो नहीं कर रहे होते। तुम इस बॉलीवुड और हॉलीवुड को अपना आइडियल नहीं मानते, तुम इस नचनियों को नहीं देखते, मगर मजबूर है तुमने अपने नबी को नहीं पढ़ा, तुमने अपने दीन को नहीं सीखा, इसलिए तुमको बदनाम किया जा रहा है। मुसलमानों, अगर इस गुस्ताख के बारे में अब तुम्हें पता चल ही गया है तो चलो अपने दीन के बारे में एक बार सीखो, अपने नबी के बारे में। अगर तुम में गैरत जिंदा है तो अपने नबी के बारे में एक बार जरूर पढ़ ले। कैसे कैसे उन्होंने शहादत दी है, कैसे कैसे उन्होंने कुर्बानियां दी है, तब हमें इस्लाम मिला है। जरा सोचो मुसलमानों, अगर तुम अपने नबी के बारे में पढ़े होते तो ये 6-6 7-7 मर्द बदलने वाली औरत तुम पे उंगलियां नहीं उठा रही होती। तुमने अपने दीन को समझा नहीं, तुम सिर्फ अपने टाइटल से मुसलमान हो और कुछ भी नहीं।